नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जीएनएम का ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कल यानी कि 15 तारीख लास्ट डेट था और उस लास्ट डेट तक कितना फॉर्म टोटल गिरा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, बहुत से लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि उनका फॉर्म भरते समय जो है कि कुछ गलत हो गया था। बहुत से ऐसे स्टाफ कहिए जिन्होंने मैसेज करा था कि डिस्ट्रिक्ट तक गलत हो गया था उसका चूज़ करने में किसी कारणवश। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं का हल जो है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एडिट का ऑप्शन यानी करेक्शन करने का जो ऑप्शन आएगा वो आप ही के प्रयास से आएगा। जितना आप डिपार्टमेंट को मेंशन करिएगा, जितना आप उनको फ़ोन कीजिएगा, वो आपको एडिट का ऑप्शन ज़रूर देंगे। उसी सिलसिले में ठीक है, आप लोगों का जो मेहनत रहा वो बिल्कुल साकार हो गया है। ठीक है, और विभाग ने आज नोटिस जारी किया है बाकायदा कि अब आपको जो भी गलती हुआ है आपके फॉर्म में सबमिट करने में, किसी भी प्रकार का गलती, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में हो, फोटो या साइन में हो, या डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने में हो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन में हो, तो उसमें जो है करेक्शन करने का नोटिस जारी कर दिया गया है आईटी डिपार्टमेंट को। अब आईटी डिपार्टमेंट जो है वेबसाइट में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद जब लिंक एक्टिवेट होगा तब हम आपको उस वीडियो में कैसे आप एडिट करना है, किस चीज़ को कैसे एडिट करना है, वो हम उस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है आप लोगों का, इसीलिए। और दूसरी बात है कि आज हम देखते हैं उस नोटिस में क्या कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ V2 नर्सिंग के मदद से कुछ ऐसा आपको मदद मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें लगेगा कि नहीं, हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है, मेहनत किया गया है, वो सफल हो गया है। ठीक है, और हम देखते हैं उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद हम कुछ जानकारी इससे रिलेटेड आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये हालांकि कल का ही लेटर है, आज अपलोड हुआ है हेल्थ विभाग के वेबसाइट पे। ठीक है, निदेशक प्रमुख हैं ये एडमिन के, ठीक है, अनिल कुमार तिवारी जी। ठीक है, अब देखिए सेवा में इन्होंने किसे प्रेषित किया है, तो राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी जो NIC आप देखते हैं, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के जो आप देखते हैं वेबसाइट में NIC करके आता है, ये उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विषय में क्या कहा गया है, बिहार राज्य के अंतर्गत जीएनएम के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि के विस्तार के संबंध में। ठीक है, जीएनएम का जो स्थानांतरण हो रहा था, ठीक है, उसका अंतिम तिथि में विस्तार 15 जून तक आप लोगों का लास्ट डेट था, तो इसे जो है बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अब अंदर क्या लिखे हैं देखिए, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के अंतर्गत जीएनएम के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, 15 तारीख तक किया जा रहा था। उक्त पोर्टल पर कतिपय तकनीकी कारणों से बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवेदन अपडेट संशोधन किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए। ये वही बातें हैं, हमने आपको कहा था कि आप डिपार्टमेंट को ये चीज़ जो है मेंशन करवाइए कि सर मेरा कुछ गलती हुआ है, रिक्वेस्ट करिए कि उन्हें एडिट का ऑप्शन देने का जो है कृपा किया जाए। हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको कहा था। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि आपको किसे फ़ोन करना है, ठीक है, किन लोगों को फ़ोन करना है इसके संबंधित। ठीक है, तो उक्त को देखते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 15/6/23 से दिनांक 21/6/23, ठीक है, 21 तक विस्तार किया जाना आवश्यक है। मतलब कि आप लोगों का जो लास्ट डेट होगा वो अब 21 तारीख होगा। ठीक है, अतः अनुरोध है कि उक्त पोर्टल की तिथि 21/6/2023 तक विस्तारित करते हुए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन को एडिट करने का ऑप्शन भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ठीक है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो जिनके यहाँ साइट पे काम होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट का काम देखते हैं डिपार्टमेंट में, उन्हें ये प्रेषित किया गया है कि आप एडिट का ऑप्शन जो है उपलब्ध करवाने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप प्रेषित किया हुआ है। ठीक है, 15/6 का लिखा हुआ है, डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी। अब हम आपको कुछ इससे ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ बात हम आपको बताते हैं। ठीक है, हमने कुछ
देखिए यहाँ पे ये जो है आपका अनिल कुमार तिवारी जी के द्वारा ही जो है सेवा में जितने भी बिहार में हॉस्पिटल संचालित हैं, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्जन के अंडर हो, सुपरिटेंडेंट के अंदर हो, आप यहाँ पे देख लीजिए टीबी का हो गया या फिर टीबी कॉलेज है, जितने भी आपके बिहार में संचालित हैं जहाँ पे कि जीएनएम का पोस्टिंग हुआ है, ठीक है, उन लोगों से यहाँ पे देखिए विषय में परिचारिका श्रेणी ए स्टाफ नर्स ग्रेड ए की रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है। परिचारिका का स्टाफ जो ग्रेड ए नर्सेस है किस संस्थान में कितना काम कर रही है, कितना वैकेंट है, कितना रिक्त है, इसके लिए सूचना मांगा गया है। इससे दो ही मतलब निकलता है, एक इनके पास डिपार्टमेंट के पास अब एक डाटा आएगा कि किस संस्थान में, किस हॉस्पिटल में कितने नर्सेस काम कर रही हैं और कितना जो है वहाँ पे वैकेंट सीट है। अब इसमें दो चीज़ें निकलती है, एक तो वैकेंसी का जो है आप जानते होंगे बीटीएससी के माध्यम से वैकेंसी आने वाली है ग्रेड ए का, ठीक है, ये उनके लिए काम आएगा। दूसरा काम आएगा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया गया है, तो किसी ज़िला में ज़्यादा वैकेंट सीट है, किसी ज़िला में कम वैकेंट सीट है, तो ये वैकेंट सीट मांगने के बाद जिस ज़िला में जिन स्टाफ ने चॉइस किया है वहाँ पे नियुक्त करने के लिए इसमें आसानी होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा है, आपके अधीनस्थ संस्थानों में नियमित परिचारिका श्रेणी ए, ठीक है, स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त बल, ठीक है, उसका जो है विवरण देने की कृपा करें। स्वीकृत बल मान लेते हैं किसी हॉस्पिटल में 50 स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, कार्यरत बल मतलब वहाँ पे 30 स्टाफ कार्यरत है, तो रिक्त कितना हो गया, तो रिक्त हो गया 20। इस तरह से हर एक हॉस्पिटल जो है डिपार्टमेंट को पटना जो है इसका जानकारी भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, स्वीकृत बल, कार्यरत बल, रिक्ति बल, ठीक है। नाम, गृह जिला, जन्म तिथि, पदस्थापित स्थान का नाम, पदस्थापित स्थान में योगदान की तिथि, ठीक है, और नियुक्ति आदेश संख्या, जैसे आप लोगों का जो है 942/6 है या फिर जो पहले से स्टाफ कार्यरत हैं उसका नियुक्ति आदेश संख्या अलग है, तो वो भी देना है। साथ में आपको क्रमांक संख्या भी मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मेट को डिपार्टमेंट को हर एक हॉस्पिटल के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। तो या ये काम आएगा कब, जब वैकेंसी, नया वैकेंसी आने वाला है उसमें भी काम आएगा, और आप लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाली है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, ये हमने कल यानी कि लास्ट डेट के दिन हमने एक रजिस्ट्रेशन किया था ये देखने के लिए कि कितना जीएनएम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो है आवेदन गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए जीएनएम के लिए टोटल 3176 आवेदन रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें मान लेते हैं कुछ फॉल्स भी है, ठीक है, तो फॉल्स है, एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए कुछ लोग फॉल्स भी किए थे रजिस्ट्रेशन, तो मान के चलिए कि 3100 या 50 तक, 3150 तक जो है आवेदन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए गया है, ठीक है। तो उसके बाद अब नया रजिस्ट्रेशन के लिए तो इसमें मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोगों से बस एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर इस बार आपको एडिट का ऑप्शन दिया है तो इस बार आप सावधानी पूर्वक भरिएगा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिएगा। अगर जिस बार गलत हुआ तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा फिर से चेंज करने का, इसीलिए बिल्कुल सावधानी से इसको भरना है। आपको दिक्कत होगा कहीं भी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन गलत त्रुटि कहीं नहीं कीजिएगा वापस, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए आगे क्या है, इसमें कुछ कुछ बदलाव भी हुआ था, आपको याद हो तो आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मांगा जा रहा था तो वहाँ पे ये पॉइंट नंबर 7 था एक, जहाँ पे लिखा हुआ था काउंटर साइन, काउंटर साइन को अब हटा दिया गया है, ठीक है। कई बदलाव हुए इसमें, जैसे कि मेडिकल कॉलेज का एक अलग से लिस्ट आया, ठीक है, और बीच में क्या हुआ था कि होम डिस्ट्रिक्ट जो है सेकंड चॉइस में आया था, तो जिसने होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके फॉर्म फाइनलाइज किया है तो डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास फ़ोन आता था कि आप होम डिस्ट्रिक्ट को हटा करके दूसरा डिस्ट्रिक्ट चुनें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वो साइट है अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, जिसमें 15 जून 2023 ही इसका लास्ट डेट यहाँ शो हो रहा है। और एक बात और हम आपको बता दें, इसके लिए एक लिंक और है, ठीक है, जो कि हेल्थ
online.bihar.nic करके है, ठीक है। वो हम आपको दिखा देते हैं, आपको लिंक जब एक्टिवेट होगा तो आप वहाँ से जा करके जो है आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं कि आपको वो लिंक कैसे ओपन होगा, ठीक है। क्या करना है, आपको गूगल खोल लेना है, ठीक है। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आपको डालना है हेल्थ, ठीक है, हेल्थ ऑनलाइन बिहार.nic, ठीक है, ये आपको डालना है। यहाँ पे आप डालिएगा तो इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे देखिए biharonline.bihar.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको इस प्रकार का एक पेज खुलेगा, देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार का। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, एएनएम पोस्टिंग के लिए भी लिंक दिया हुआ है, हमने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे जीएनएम पोस्टिंग के लिए जो पहले वाला लिंक था वो हटा दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। इस लिंक से आप जाके जो है एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा आप तो देखिए आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग वेट कीजिए। जब लिंक अपडेट हो जाएगा, पोर्टल अपडेट हो जाएगा तो जो है हम आपको वीडियो से समझा देंगे एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी भी लास्ट डेट जो है 15 तारीख ही है, ठीक है। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए आपको पता है, देख लीजिए एक बार। मेडिकल कॉलेज का ऐड करना हुआ, मेडिकल कॉलेज के लिए एक अलग से लिस्ट दिया गया, ठीक है, जिसमें आप जिला के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी चुन सकते हैं। तो जिन लोगों को मेडिकल कॉलेज चुनना है अब वो एडिट करने में आप मेडिकल कॉलेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या चेंजेस हुआ है, तो बहुत से लोगों ने एडिट करते समय, फॉर्म भरते समय काफ़ी मिस्टेक की थी। तो इस बार यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा सुधार करने का। इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, डाउट हो, तो आप हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको जो है गाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, V2 नर्सिंग की तरफ से आपको किस प्रकार का मदद मिला, कैसा मदद मिला, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। ताकि जो भी व्यूअर हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए एक बार, मेरा इसी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो, क्योंकि हम नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, आपको नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई जानकारी लेना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।